नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल टूरनो पे आपका स्वागत है। मैं हूं सनी और आज इस वीडियो में हम टूर करने वाले हैं राजस्थान के घंटियों के शहर या कहूं राजस्थान के नागपुर यानी झालाओं की भूमि झालावाड़ में, जिसे जाना जाता है यहाँ के हिस्टोरिक टेम्पल्स और नेचुरल ब्यूटी के लिए, जो मौजूद है राजस्थान के बिल्कुल साउदर्न पार्ट में MP बॉर्डर पर। सो लेट्स को जानते हैं झालावाड़ के सभी घूमने लायक लोकेशंस और टूरिस्ट प्लेसेस को। नंबर 1 पे है नन अदर देन द गागरोन फोर्ट। जी हाँ, झालावाड़ की शान, जिसे डोडिया परमार ने 7 से 8 सेंचुरी में बनवाया था, आहू और काली सिंध नदी के तट पर बिना नींव के डायरेक्टली चट्टानों पर। इस फोर्ट की यूनिक लोकेशन ने इसे कई सेंचुरीज तक अनबीटेबल रखा है। और इतना ही नहीं, ये 3 तरफ नदियों के घिरे होने की वजह से एक बेस्ट डिफेंसिव फोर्ट होने के नाते राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग का रिकॉर्ड भी रखता है। और इसी के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है ये मास्टरपीस। वाकई में ये राजस्थान का उन हिडन वंडर्स में से एक है जिन्हें जरूर से एक बार तो देखना बनता है। नेक्स्ट लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं इसी फोर्ट के एक ओर स्थित गागरोन दरगाह और दूसरी ओर स्थित संत पीपाजी की छतरी। ये दोनों कौमी एकता का प्रतीक है। दोस्तों, यहाँ आपको बताना चाहूंगा गागरोन दरगाह के बारे में, जिन्हें सूफी संत हजरत ख्वाजा हमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उर्फ मिट्टे शाह महाबली सरकार या कहूँ गागरोन शरीफ या शहनशाही मालवा कहा जाता है, जहाँ हर साल यहाँ गागरोन उर्स पर हजारों जाहिरीन आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने। वहीं दूसरी ओर रेड स्टोन से बनी संत पीपाजी की छतरी है, जो 12th सेंचुरी के भक्ति संत थे, जिनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था, जो पहले यहाँ के शासक थे। साथ ही रामानंद जी के शिष्य भी थे, जो वृंदावन जाकर गरीबों के कपड़े सिलते थे और इसीलिए इन्हें दर्जी समुदाय का आराध्य देव भी कहा जाता है। इन्हीं को समर्पित 2018 में झालावाड़ में पैनोरमा भी बनवाया हुआ है, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 2 पे है गढ़ पैलेस। ये झालावाड़ सिटी के सेंटर में स्थित है, जिसे राजा मदन सिंह ने बनवाया था शाही पैलेस के तौर पर, जहां पर जनाना महल और शीश महल देखने लायक है। साथ ही यहाँ पर झालावाड़ का गवर्नमेंट म्यूजियम भी है, जो राजस्थान के सबसे पुराने म्यूजियम्स में से एक है। इसी के साथ ये हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल भी है। नंबर 3 पर है भवानी नाट्यशाला। ये एक ओपेरा संगीत पर आधारित थिएटर यानी नाट्यशाला है, जिसे 1921 में भवानी सिंह ने बनाया था, ठीक गढ़ पैलेस के पीछे, जहां कभी इंग्लैंड जैसे कई बड़े देशों के मशहूर थिएटर आर्टिस्ट परफॉर्म किया करते थे। इसी के बाद झालावाड़ शहर में आप देख सकते हैं इस शहर के अच्छे बुरे टाइम के साथ खड़े रहे येलो स्टोन से निर्मित ट्रायंगुलर शेप का 45 फीट ऊंचा क्लॉक टावर, भवानी क्लब, RTDC हट्स, गौड़ी तालाब और टेरेस गार्डन जैसी प्लेसेस। और साथ ही इन्हीं के पास में स्थित है झालावाड़ का रेलवे स्टेशन भी। अब नेक्स्ट अगली लोकेशन है हमारी झालावाड़ शहर के साउथ में 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झालरापाटन, जहां पर बहुत से मंदिर और देखने लायक प्लेसेस है। जैसे हमारी नंबर 4th लोकेशन है सन टेम्पल। झालावाड़ के झालरापाटन में स्थित ये भव्य और विशाल मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के अलावा पद्मनाभ मंदिर, विष्णु मंदिर और 7 सहेलियों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का मेन अट्रैक्शन है इसकी कच्छपात शैली की जटिल मूर्ति कला और 97 फीट ऊंची इसकी हाइट, जिसे 10वीं शताब्दी में बनवाया था और बाद में 16 से 19 सेंचुरी में रिस्टोर करवाया गया था। यहाँ की अमेजिंग बात तो है कि मंदिर मुख्य रूप से विष्णु और शिव को समर्पित है, लेकिन इसे जाना जाता है राजस्थान के सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक। नंबर 5 पर है चंद्रमौलेश्वर महादेव टेम्पल। हाड़ौती की गंगा यानी चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है ये एंशिएंट टेम्पल, जिसे शीतलेश्वर महादेव और चंद्रभागा टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ महादेव के अलावा अर्धनारीश्वर, कालिका देवी और वरा टेम्पल जैसे खंडित अवस्था वाले टेम्पल्स भी है। और हो भी क्यों ना हो, आखिर ये राजस्थान का सबसे प्राचीन थितियुग शिव मंदिर जो है, और जो अंकित है 689 AD बकायदा यहाँ के शिलालेख पर, एंड इसीलिए इसे शामिल किया हुआ है नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में। एक बात और बता दूं, यहाँ पर महाशिवरात्रि और सावन में काफी भीड़ होती है। और इसी के साथ पास ही में स्थित पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 पर है यहाँ का द्वारकाधीश टेम्पल। ये पिंक कलर का मल्टी स्टोरी टेम्पल मौजूद है यहाँ के गोमती सागर लेक के किनारे, जो सेम इंस्पायर्ड है कांकरोली द्वारकाधीश की तरह, एंड दैट्स व्हाई ये हाड़ौती का नाथद्वारा भी कहलाता है। वैष्णव संप्रदाय की स्पीड को 1796 में यहाँ के झाला झालिम सिंह ने बनवाया था, एंड आफ्टर दैट इसे यहाँ की ब्रज नगरी कहा जाने लगा, जहाँ की ऑफ कोर्स कृष्ण जाकिया, होली और जन्माष्टमी फेमस है। नंबर 7 इज गोमती सागर लेक एंड हर्बल गार्डन। दोस्तों झालरापाटन में एक ही तो लेक है, गोमती सागर लेक,
इसी के पास सुबह शाम काफी भीड़ होती है यहाँ के वॉकिंग एरिया यानी पाटन चौपाटी पर। और इसी के बगल में आप विजिट कर सकते हैं हर्बल गार्डन, जहाँ कई टाइप के हर्बल ट्रीज और प्लांट्स है, वो भी राशि और नक्षत्रों के हिसाब से। इनमें से कुछ है राशि वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पंच वाटिका, नवग्रह वाटिका जैसे ग्रुप्स। ओके, नंबर 8 पर है छोटी पहाड़ी पर स्थित नवलखा फोर्ट। जी हाँ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नवलखा यानी इसे बनाने में 9 लाख चांदी के सिक्के लगे थे, जो राजस्थान के सबसे आखिरी फेमस फोर्ट्स में से एक है। इसी के अंदर आनंद धाम भी मौजूद है। साथ ही यहाँ से पूरा झालरापाटन का अमेजिंग स्काई व्यू लिया जा सकता है। नंबर 9 पर है शांतिनाथ दिगंबर जैन टेम्पल। ये शहर के बीच में स्थित है, जो 11वीं सेंचुरी का काफी प्राचीन जैन टेम्पल है। यहाँ की इंटरेस्टिंग बात तो है कि यहाँ आज भी टाइम का पता लगाने के लिए वाटर यानी जल का प्रयोग किया जाता है। इसी दिगंबर जैन मंदिर की तरह झालरापाटन में जूनी नसिया भी है, इनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। नंबर 10 पर है झालरापाटन की कुछ बची हुई लोकेशंस, जैसे कि यहाँ का रावण दरबार, जहाँ पूरा रावण का परिवार मौजूद है। इसके अलावा मुंडिया खेड़ी बर्ड विलेज और साइंस लवर के लिए यहाँ का साइंस पार्क देखने लायक प्लेसेस है। नंबर 11 है कोलवी केव्स। ये लोकेशन मौजूद है झालावाड़ सिटी से साउथ में 90 किलोमीटर की दूरी में कयासरा गांव में, जो राजस्थान में बुद्धिज्म का प्रूफ है। जी हाँ, यहाँ पर 5th सेंचुरी की 35 रॉक कट केव्स एंड स्तूपास है, जहाँ कभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेडिटेशन किया करते थे। सच में ये सभी काली गुफाएं आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट होने के साथ इन्हें राजस्थान का अजंता और एलोरा भी कहा जाता है। यहाँ कोलवी केव्स के अलावा कयासरा गांव के पास में कायावर्णेश्वर महादेव के दर्शन भी आप कर सकते हैं। नंबर 12 पर है चांदखेड़ी आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र। ये झालावाड़ शहर से 40 किलोमीटर नॉर्थ में 12 बॉर्डर पर खानपुर में स्थित है, जहाँ ह्यूज पिंक कलर का मंदिर परिसर है, जो मुख्य रूप से भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसी के साथ इस भव्य कैंपस में सारी फैसिलिटीज मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 13 इस उन्हेल श्वेतांबर नागेश्वर पार्श्वनाथ जैन तीर्थ, जो लोकेटेड है झालावाड़ के साउथ वेस्ट में 140 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक एमपी बॉर्डर पर। ये श्वेतांबर जैनियों का मुख्य केंद्र है, जहां राजस्थान के अलावा गुजरात और एमपी के भक्त भी आया करते हैं। वही मंदिर परिसर पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, जिसमें नागेश्वर यानी ब्लैक कलर की 1000 साल पुरानी भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है। और एक बात और बता दूं, यहाँ पर भी आपके लिए सभी सुविधाएं हैं, जैसे गेस्ट हाउस और खाने पीने की। नंबर 14 पे है कालीसिंध डैम। जरा देखिए तो सही इस ब्यूटीफुल डैम को। आपको बता दूं, ये राजस्थान का सबसे ज्यादा 33 गेट्स वाला वर्किंग डैम है। यहाँ का पानी सिंचाई की जगह कमर्शियली यूज में लिया जाता है, यहाँ के इंटेक वेल से कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को। वही मॉनसून में ये डैम लबालब होता है, तो अदर सीजन्स में यहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर होता है। नंबर 15 पे है भीम सागर एंड महू बोरता के फोर्ट। झालावाड़ सिटी से 25 किलोमीटर ईस्ट में भीम सागर डैम है, जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर फोटोग्राफी को भी। और इसी डैम के बगल में महू बोरता के फोर्ट और टेम्पल्स को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर कई लोग भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए आया करते हैं। स्पेशली एकादशी के दिन काफी ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ वैसे क्वींस पैलेस, महू का महल, रता देवी मंदिर, मोती सिंह दरबार और 11 भाइयों का पूजा स्थल मौजूद है, जिन्हें आप देख और दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 16 पे है छापी डैम और धलनपुर के एंशिएंट टेम्पल्स। झालावाड़ के साउथ ईस्ट में 50 किलोमीटर की दूरी पर है ये लोकेशन, सेम भीम सागर की तरह। मतलब यहाँ पर भी एक डैम के साथ एंशिएंट टेम्पल्स है। यहाँ आप छापी डैम, जिसे हिम्मतगढ़ बांध भी कहा जाता है, इसे विजिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के धलनपुर के एंशिएंट रूइंस देख सकते हैं, जो कि नष्ट किए हुए हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये पहले तांत्रिक विद्या की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ से कई तांत्रिक निकला करते थे। करंटली यहाँ आपको कई ध्वस्त किए हुए मंडप, तोरण और खंबे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इन्हीं तांत्रिकों से संबंध रखता है झालावाड़ का रटलाई का उल्टा मंदिर, जहाँ की इंटरेस्टिंग बात तो है कि इस मंदिर की गुंबद जमीन की ओर है और छत फर्श की ओर है ना अमेजिंग? तो इसे आप देखना ना भूलिएगा। नंबर 17 पे है यहाँ की नदियाँ और डैम्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है, जिनकी वजह से यहाँ पर कई 12 नदियाँ भी है, जिनकी प्राकृतिक ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। और इन्हीं के साथ कुछ यहाँ पर डैम्स भी है, जैसे चवली, दहीखेड़ा, मनोर थाना, पिपलाद और हरिश्चंद्र सागर जैसे बांध। इन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, जो वैसे तो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं आता, बट ये झालावाड़ बॉर्डर के वेस्ट में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गांधी सागर के बैक वाटर में स्थित है, जहां पर लोग बीच वाली फीलिंग लेकर एंजॉय करते हैं। नंबर 18 पे है ऑरेंज ऑर्चर्ड फार्म्स। ये कोई लोकेशन तो नहीं, बट इन्हें आप मिस भी नहीं कर सकते। आखिर झालावाड़ को सिटी ऑफ ऑरेंजेस और राजस्थान का नागपुर जो कहा जाता है, तो आप जरूर से यहाँ किसी भी ऑरेंज ऑर्चर्ड फार्म को विजिट कर सकते हैं और साथ ही यहाँ के ऑरेंजेस टेस्ट कर सकते हैं।
नंबर 19 पे है यहाँ के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे आते हो तो आपको यहाँ पर चंद्रभागा फेयर देखने को मिलेगा, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। यहाँ रात को रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं, तो दिन में मालवी नस्ल के गाय बैलों का व्यापार किया जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा को विजिट करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ के गोमती सागर पशु मेले को, जहाँ पर काफी सारे एमपी के लोग शामिल होते हैं। और इन दोनों मेले के अलावा झालावाड़ में गागरून उर्स और खानपुर में बंगाली बाबा का मेला भी देखा जा सकता है। लास्ट नंबर 20 पे है यहाँ की थोड़ी और बची हुई लोकेशंस, जैसे मनोर थाना फोर्ट जो परवन और काली सिंध नदी से घिरा हुआ है, जिसमें भीलों की आराध्य देवी विश्वंती का मंदिर है। इसके अलावा झालावाड़ में आमजर माता, रेन बसेरा, मुकुंदरा वाटर पार्क और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज से युक्त मिस्टिन क्लब एंड रिजॉर्ट, इन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में और जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जल्द, तब तक जय हिंद।